दोस्त अगले बातें कर रहे थे। यार इस बार कहीं अलग चलते हैं, गोवा हर बार बोरिंग हो गया है। मयूर चुपचाप मोबाइल देखते हुए बोला, एक जगह है जहाँ लोग दिन में भी पूरे आराम से नहीं घूमते। सबकी नजर उस पर गई। कहाँ? मयूर ने सिर उठाया। दुमास बीच। एक पल की खामोशी। सूरत वाला दुमास? हाँ, मेरे गांव के पास है। कुशल की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, वही हॉन्टेड बीच जिसके बारे में रील्स आती रहती है। मयूर हल्का सा मुस्कुराया, पर उसकी आंखें गंभीर थी। रील्स से पहले मैंने उसकी कहानी अपने गांव के बुजुर्गों से सुनी थी। मयूर ने कुर्सी पीछे खिसकाई। मेरी दादी कहा करती थी, जो कोई तमाने रात्रे दुमा सामाम नामा थी बोलवे तो पाचाला पारी ने जोशो नहीं। मतलब दुमास में रात को अगर कोई नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। ये सब अफवाहें होंगी। हो सकती है, पर मेरे गांव में मछुआरे सूरज ढलने के बाद उस तरफ नाव नहीं ले जाते। नील अब तक चुप था। उसने बस इतना कहा, हर कहानी ऐसे ही शुरू होती है, पहले डर फिर उत्सुकता। तो यार वहीं चलते हैं ना, वैसे भी ट्रिप तो प्लान कर ही रहे हैं, साथ ही मयूर का गांव भी देख लेंगे। नहीं, ऐसी जगहों पर जाना कोई समझदारी नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी अगर वहाँ रात रुकना हुआ। नील कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर न हाँ थी न ही ना। मेरे गांव के घर में रुक सकते हैं, वहाँ से बीच कुछ 2 घंटे है, बस देखने चले जाएंगे। एग्जैक्टली, बस देखने। सिर्फ दिन में, शाम होने से पहले वहाँ से निकल आएंगे। हाँ, कोई एडवेंचर नहीं। सबने हामी भरी। शुक्रवार सुबह की ट्रेन की सीटें, हंसी मजाक, चाय और फोन। शाम होते होते वो मयूर के गांव पहुंच गए। गांव शांत था, हवा में मिट्टी की गंध थी। सभी फ्रेश होकर बाहर आए। तभी कुशल बोला, चलो अभी चलते हैं दुमास। नहीं, हमने तय किया था दिन में। रात को जाने का कोई सवाल ही नहीं है। मयूर ने भी सिर हिला दिया। कुशल निराश हुआ, पर मान गया। अगली दोपहर उन्होंने ऑटो पकड़ी और 2 घंटे बाद दुमास बीच पहुंच गए। बीच लोगों से भरा हुआ था। लोग पानी में खेल रहे थे तो कहीं बच्चे बीच पर खेल रहे थे। कुछ बच्चे गुब्बारे लेकर दौड़ रहे थे। भाई यहाँ तो कार्निवल चल रहा है। तभी रिया ने जमीन की तरफ देखा। रेत इतनी काली क्यों है? नील ने पैर से रेत उड़ाई। ये रेत इतनी लूज है जैसे नीचे गड्ढा हो। कुशल ने मयूर की तरफ देखा। भाई सच बता, बीच पर इतनी काली मिट्टी कैसे? मयूर ने समुद्र की तरफ देखा। लोग कहते हैं यहाँ सैकड़ों सालों तक शमशान था। अहिनो इतिहासा अंधकर्मयाचे। सब चुप। राख मिट्टी में मिल गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कई अधजली लाशें यहीं दफन की जाती थीं। काली रेत पर लहरें जोर से टकराई। सफेद झाग और भी डरावना लग रहा था। सरकार ने बाद में शमशान दूसरी जगह शिफ्ट किया ताकि लोग समंदर के किनारे आ सकें। पर डर अब भी यही है। दिन में दुमास साधारण लगता है, पर कुछ जगहें अपना अतीत कभी पूरी तरह छोड़ती नहीं। दोपहर ढलने लगी थी। समुद्र की हवा अब ठंडी नहीं, भारी लगने लगी थी। अच्छा, एक बात नोट की तुम लोगों ने? सब रुक गए। पीछे तक लोग ही लोग हैं, पर यहाँ से आगे कोई भी नहीं। सच में जहाँ वो खड़े थे वहां से आगे बीच पूरा खाली था। तभी रेत पर झुका हुआ एक आदमी दिखाई दिया। फटी शर्ट, हाथ में बोरी, प्लास्टिक की बोतलें उठाता हुआ धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। मयूर, इसी से पूछते हैं। वो आदमी पास आया। उसकी आंखें थकी हुई थी और आवाज में अजीब ठंडापन। भाई, હવે અહીં में कोई के में નથી આવતું। ઘાની બળી જાગે છે અને પાણી स्वच्छ છે। कराना कहे भागे छे। सबने उसकी तरफ देखा। ज्याम मरता दे होने दफाना ववमम
अव्याहता। हवा जैसे रुक गई। आ स्मशान ग्रह नोए भाग छे ज्या फक्त राख ज नथी पण मृतदेहो पण माटी मां भली जाए छे। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। नील ने बिना बोले कदम पीछे खींच लिया। आ रेती नीचे घना लोको सुई रहा छे तेथी ज लोको अहीं आवे छे। इतना कहकर वो आदमी आगे बढ़ गया। आरव ने चुपचाप अपनी खाली बोतल उसके हाथ में पकड़ा दी। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। तभी कुशल की नजर दूर गई। वो देखो। दूर रेत के पार एक पुरानी सी छत दिखाई दे रही थी, जैसे कभी कोई इमारत रही हो। चल वहाँ चलते हैं। नहीं, और आगे नहीं। शाम होने वाली है, अंधेरा हुआ तो यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। कुशल ने घड़ी देखी। अरे अभी 4 ही तो बजे हैं। 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। 6 से पहले बाहर निकल जाएंगे। और पीछे लोग भी दिख रहे हैं। रिया, मैं बचपन से इसके बारे में सुनता तो आया हूँ, लेकिन आज पहली बार आया हूँ। वो रुक कर बोला, प्लीज थोड़ी देर के लिए चलते हैं ना। हवा जोर से चली। लहरें ज्यादा तेज लगने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, पीछे का शोर धीरे धीरे गायब होता गया। रिया की चाल धीमी हो गई। मैं आगे नहीं आऊंगी। सब रुक गए। मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं पीछे जाकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। तुम लोग जाकर आओ। आरव ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसके साथ रुक गया। मैं भी रिया के साथ वापस जा रहा हूँ। हम तुम लोगों का इंतजार करते हैं। नील, कुशल और मयूर तीनों आगे बढ़ गए। थोड़ी ही देर में वो उस जगह पहुंच गए। वो घर नहीं था, बस उसका ढांचा था। गिरी हुई दीवारें, टूटी छत, चारों तरफ मलबा। नील ने पीछे देखा। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, न बच्चे, न चाट वाले, न आवाजें। यार, पीछे पूरा बीच खाली दिख रहा है। कुशल हंस पड़ा। अरे डरपोक, अभी सूरज ढला भी नहीं है। मयूर ने पुरानी सी जंग लगी नेम प्लेट के पास खड़े होकर फोटो खींचना शुरू कर दिया। उस पर लिखा था, दुमास बीच, शमशान भूमि अधिकृत क्षेत्र। नील, अगर जाना है तो जा, हम आते हैं थोड़ी देर में। नील ने एक बार समुंदर की तरफ देखा। मैं रिया और आरव के पास जा रहा हूँ। तुम लोग भी जल्दी वापस आओ। वो पीछे मुड़ा और तेज कदमों से वापस चल पड़ा। कुछ दूर जाकर नील ने आवाज लगाई, रिया! आरव! उधर मयूर और कुशल जूते उतार चुके थे। चल आजा, पानी में चलते हैं। सारे दोस्त अब 3 अलग अलग दिशाओं में थे। बीच के बाहर नील, रिया और आरव तीनों चुपचाप खड़े थे। शाम ढलने लगी थी। सूरज लाल होकर समुद्र में उतर रहा था और एक एक करके सारे लोग बीच से बाहर निकलने लगे थे। चाट वाले अपने ठेले समेट रहे थे। ऑटो वाले आवाज लगा रहे थे, चलो चलो, आखिरी ऑटो। पर मयूर और कुशल अब तक नहीं आए थे। नील बार बार पीछे देख रहा था। यार, अब काफी देर हो गई है। सब लोग निकल चुके हैं। आरव ने भी मोबाइल देखा। 6 बजे है। इन्होंने कहा था 6 बजे से पहले निकलेंगे। नील ने आरव की तरफ देखा। चल भाई, अंदर जाकर देख लेते हैं। रिया ने तुरंत दोनों को रोक लिया। नहीं, अभी नहीं। शायद आ ही रहे हो। हम यही इंतजार करते हैं। प्लीज तुम अंदर मत जाओ। नील और आरव रुक गए। तीनों के बीच एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसी बेचैनी जिसमें कोई वजह समझ नहीं आती, बस डर लगता है। वहां मयूर और कुशल को पानी में वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। जब दोनों बाहर आए तो आसमान का रंग बदल चुका था। हल्का अंधेरा उतरने लगा था। कुशल ने कपड़े पहने और चारों तरफ देखने लगा। अरे इतनी जल्दी शाम हो गई।
मयूर ने भी इधर उधर देखा। यार रास्ता किधर है? दोनों ने अंदाजे से चलना शुरू किया, पर जितना चलते गए उतना ही बीच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रेत, हवा और अंधेरा, बस यही था। धीरे धीरे पूरा अंधेरा छा गया। दोनों ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। गीले कपड़ों में ठंडी हवा लगने लगी, दांत बजने लगे। चारों तरफ बस समुंदर की आवाज और अंधेरा। नील, रिया, आ रहा हूं। कोई जवाब नहीं। मयूर ने नील को फोन लगाया और कुशल ने आरव को। कहाँ हो तुम लोग? हम बाहर खड़े हैं। सब लोग कब का निकल गए हैं? हम चलते रहे पर रास्ता नहीं मिला। लग रहा है जैसे गोल गोल घूम रहे हैं। इतने में कॉल कट गई। कुशल ने मोबाइल देखा, बैटरी डेड। मयूर के फोन में 1% बैटरी बची थी। दोनों थक कर वहीं रुक गए और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तभी हवा के बीच एक आवाज आई। कुशल, बहुत प्यारी, बहुत मुलायम आवाज। थोड़ी देर में फिर से। कुशल। कभी समुंदर की तरफ से, कभी पीछे से।